बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी वर्टाइगो या चक्करों की बीमारी के बारे में। चक्कर क्यों आते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं और किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आपके समझाने के लिए अगर आसान अल्फाज में मैं बात करूँ तो हम चक्करों को 3 मुख्तलिफ टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि एक वो चक्कर होते हैं जो कि आपके कानों की वजह से आते हैं या कान की मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं, उनकी वजह से आ सकते हैं। दूसरा, आपके कुछ जो चक्कर होते हैं वो आपके दिमाग की मुख्तलिफ कैफियत या बीमारियों की वजह से हो सकते हैं और ऐसे जो चक्कर होते हैं उनको सेंट्रल वर्टाइगो का नाम दिया जाता है। जो आपकी जो भी चक्कर आपको दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से आएंगे उनको सेंट्रल वर्टाइगो कहा जाएगा। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ और कुछ बीमारियाँ हैं जिनमें चक्कर आ सकते हैं। वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे कॉमन जो है वो BPPV है, यानी कि बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये बिनाइन कंडीशन है। बिनाइन का मतलब कि ये इतनी खतरनाक नहीं है और पैरोक्सिस्मल का मतलब ये है कि ये जो चक्कर होते हैं ये वक्फे से मुख्तलिफ एपिसोड्स में आपको आते हैं। वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे आते रहते हैं, पेशेंट्स बीच में ठीक भी हो जाते हैं और कभी उनको चक्कर आते हैं। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ वक्फों में आपको आते हैं। और पोजिशनल, क्योंकि ये मरीज़ की पोजीशन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि पेशेंट की मूवमेंट से या उसकी हरकत से जब पेशेंट अपनी पोजीशन तब्दील करता है तो तब ये चक्कर आते हैं। यानी जैसे आप बेड पे लेटे हैं या उठ के बैठ रहे हैं या खड़े हो रहे हैं तब आ सकते हैं। आप झुक के कोई चीज़ उठा रहे हैं या हाथ ऊपर करके खड़े होकर कोई चीज़ उठा रहे हैं तो तब ये चक्कर आ सकते हैं। यानी इनका ताल्लुक जो है वो पेशेंट की पोजीशन से होता है। इसी तरह से वर्टाइगो जो है वो चक्करों को कहा जाता है। तो ये BPPV जो है ये बहुत ही कॉमन है और ये जो है बेसिकली इसकी वजह क्या होती है, हमारा जो मिडल ईयर होता है, जो हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा होता है, उसके अंदर कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिनको ऑटोलिथ कहा जाता है। ये ऑटोलिथ जो है अपनी जगह से जब हिल जाते हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो तब मरीज़ को चक्कर आते हैं। और इन चक्करों का दौरानिया जो बहुत ही मुख्तसर होता है, तकरीबन 15 मिनट तक ही हो सकता है और 15 मिनट तक मरीज़ को जो है वो चक्कर आते हैं और फिर पेशेंट खुद बहुत ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप है। इसको डेफिनेटली आप जब किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो फिर इसको डायग्नोज करेगा और आपको ट्रीट करेगा। इसके डायग्नोसिस के लिए एक डिक्स हॉलपाइक मैनोवर किया जाता है जो कि एक टेस्ट है और ये टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि पेशेंट को उसके सर को 45 डिग्रीज के ऊपर रख के उसको काउच के ऊपर जब लेटाएंगे, उसका सर थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो मरीज़ की आंखों के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म की मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और जिसको निस्टैग्मस कहा जाता है। तो डॉक्टर जो है वो आपकी आंखों के अंदर निस्टैग्मस देखेगा, वो काफ़ी आर्जी तौर पे होता है, परमानेंट नहीं होता और फिर वो ठीक हो जाता है। इस तरह से जो डिक्स हॉलपाइक मैनोवर है इस टेस्ट के ज़रिए इसको डायग्नोज किया जाता है और फिर इसको ट्रीट किया जाता है। फिर जनाब कान की कुछ मुख्तलिफ और भी कंडीशंस हैं जिनमें आपको चक्कर आ सकते हैं, जैसे कि कान के मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है और मेनियर्स डिजीज़ है। तो ये कुछ कान की कंडीशंस हैं जिनमें चक्कर आ सकते हैं। इनको डॉक्टर डायग्नोज कर सकते हैं और आपको मुख्तलिफ अद्वियात के ज़रिए और एक्सरसाइजेस बताते हैं जिसके ज़रिए आपको ट्रीट किया जाता है। अब फिर जो चक्कर ब्रेन की कंडीशंस या दिमाग की कंडीशंस के ज़रिए आते हैं वो सेंट्रल वर्टाइगो कहलाता है। सेंट्रल वर्टाइगो का मतलब ये है कि आप के दिमाग के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस या बीमारियाँ होती हैं जिस वजह से आपको चक्कर आ रहे होते हैं। जिसे यंग लोगों में एक माइग्रेन की या दर्द शकीका की एक खास टाइप होती है जिसको वेस्टिबुलर माइग्रेन कहा जाता है, जिसमें पेशेंट को शोर से एलर्जी होती है, लाइट से एलर्जी होती है और पेशेंट को चक्कर जब आते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे आपका जो सर है वो घूम रहा है या आपको इर्द गिर्द की चीज़ें घूमती हुई महसूस होती हैं, पंखा आपको घूमता हुआ महसूस होता है जबकि हकीकत में वो घूम नहीं रहे होते, लेकिन पेशेंट को ऐसा फील होता है। इसी तरह से कुछ फालिज के मरीज़ों में चक्कर आ सकते हैं, पार्किंसंस डिजीज़ है और दिल के मरीज़ जो है उनमें भी चक्करों की बीमारी या चक्करों की जो कंडीशन है वो हो सकती है। और उसकी वजह ये होती है कि जो आपका दिल है वो दिमाग को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा होता, खून पंप नहीं कर रहा होता, जिस वजह से पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। इसी तरह से एंग्जाइटी या घबराहट के जो पेशेंट होते हैं, जो एंग्जाइटी के मरीज़ होते हैं, उनमें भी चक्कर आ सकते हैं। फिर हीट स्ट्रोक में या अगर धूप वगैरह में आपने काम किया और आपको स्वेटिंग हुई है, पसीना आया है, तो ऐसे में भी चक्कर आ सकते हैं। और तो ये कुछ
कंडीशन हैं जिनमें चक्कर आते हैं और कुछ अद्वियात जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन की या कब्ज़ की कुछ अद्वियात हो सकती हैं। फिर एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, यानी कि जो सुकून आवर गोलियाँ हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ जो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं उनमें चक्कर आ सकते हैं, और यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनमें भी चक्कर आ सकते हैं। तो इस तरह से चक्करों की मुख्तलिफ जो कंडीशन से हो सकती हैं। और ये वर्टाइगो जो है इसको मैनेज करने के लिए आपको डेफिनेटली किसी भी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट से या न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना है, ताकि वो आपके जो चक्कर आते हैं, वर्टाइगो की कंडीशन है, उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज कर सके, उसके कॉज को, उसकी बुनियादी वजह को दरियाफ्त करें और फिर उस हिसाब से आपको ट्रीट करें। क्योंकि ये जो है मरीज़ के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल होती है, तो उसको बर वक्त मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता कीजिए और फिर आप वर्टाइगो का प्रॉपर इलाज करवाएं। थैंक यू।